हेलो बच्चों, ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इसका नाम आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ट्विंकल क्लासेस है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आप लोगों को एनडीए, ठीक है, एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मतलब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराऊंगी, जेई के मैथ्स कराऊंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जो पॉसिबल क्वेश्चन से हो सकते हैं वो सारे आपको बताऊंगी। टॉपिक वाइज टॉपिक आएगा आपके पास। ठीक है, और फिर नीट में भी आप लोगों के वो सारे काम आने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को लाइक और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चीज़ को, इस चैनल को। तो हम लोग आज अभी जो मेरा फर्स्ट वीडियो है वो एनडीए पे है। ठीक है, मैं एनडीए के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा होमवर्क दूंगी जिसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा और उस आंसर को आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जो नीचे आपको शो कर रहा होगा कमेंट बॉक्स, उसमें ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कौन बच्चे ट्राई कर रहे हैं और कौन नहीं। और सारे लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैथ सुनकर समझकर देखकर नहीं आता है जब तक मैथ ट्राई नहीं करोगे। मैथ को अगर सीखना है तो आपको ट्राई करना ज़रूर होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग एनडीए में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। देखो, एनडीए में क्लास 11th और 12th का ही मैथ होता है। ठीक है, एनडीए में बस आपको 11th 12th के मैथ्स करने हैं। फिर आपको इंग्लिश के लिए थोड़ी पढ़ाई करनी, थोड़ी नहीं, इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए। जिन बच्चों का इंग्लिश अच्छा नहीं है तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अभी टाइम है, आप इस लॉकडाउन का पूरा यूटिलाइज़ कीजिए और आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, किसी बड़े से कंसल्ट कीजिए या टीचर से कंसल्ट कीजिए और इंग्लिश को अपना इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू बहुत होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू क्रैक करना होगा ना। अगर आपको यहाँ पे जॉब चाहिए तो भाई आपको इंटरव्यू क्रैक करना होगा। वो इंटरव्यू तभी क्रैक होगा जब आपका फ्लूइड इंग्लिश हो, इंग्लिश अच्छा हो। ठीक है, तो आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। एंड जीके, हाँ मुझे लगता है कि मुझसे अच्छा सबका जीके होगा। ठीक है, मेरा जीके ही सबसे ज़्यादा ख़राब है। चलो, तो आज हम लोगों को जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। मैं आप लोगों को अभी मैथ्स ले रही हूँ। ठीक है, इस मैथ्स को हम लोग करेंगे अभी। उसके बाद अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा कि भाई इंग्लिश की भी क्लासेस चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं इंग्लिश की भी क्लासेस आप लोगों की लगा दूँगी। और जीके तो आप लोग खुद ही पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा है आप लोगों का जीके, आई होप मुझसे अच्छा ही होगा। ठीक है, तो 11th 12th में आपको पता है कि ट्रीगो जो चैप्टर है उसके बिना कुछ नहीं होता है ना। ट्रीगो को ही हमें, अगर ट्रीगो आता हो तो सारे कैलकुलेशन वाले पार्ट आप कर सकते हो, बट अगर ट्रीगो ही नहीं आता तो हम लोग नहीं कर सकते। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, ट्रीगो के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और ट्रीगो को क्वेश्चन बहुत ईजी आता है। मैंने जब देखा ना मैं भी शॉक्ड हो गई, इतने ईजी क्वेश्चंस ट्रीगो के। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और लॉकडाउन में अगर जिनका मैथ अच्छा नहीं भी है वो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी, एक क्वेश्चन आपका हैज़ अ होमवर्क छोड़ूंगी और वो सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 46 cos 47 डॉट 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 करते हुए ये cos 135 तक है। और आपसे पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। एक 0, B 1, C -1 एंड D ग्रेटर देन 1 कुछ आ रहा होगा, हमें नहीं पता भाई, है ना, ग्रेटर देन 1। तो अगर आप लोग अपने से बनाओगे तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि आप लोगों का कम से कम, अगर बच्चा बहुत स्मार्ट है फिर भी 10 मिनट तो लगेंगे इसको सॉल्व करने में। बट ये क्वेश्चन हम लोग 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सुट सटाक एकदम एक बार में सॉल्व हो जाएगा 1 मिनट में। cos 46 cos 47 डॉट 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 cos 135, है ना। एक बात बताओ, cos 46 से 47 48 49 50 ऐसे करते हुए 90 तो ज़रूर आ रहा होगा, है ना। यहाँ कहीं पर बीच में cos 90 आ रहा होगा, मतलब क्या है, देखो cos 46 cos 47 डॉट 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 cos 90 डॉट 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 cos 135। ठीक है, इतना तो हमें पता है कि cos 90 कन्फर्म वहाँ पे आ रहा होगा। और हम सब जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। cos 90 का वैल्यू क्या होता है आपका, 0 होता है। मतलब यहाँ पे देखो cos 46 का कुछ भी वैल्यू हो, cos 47 का कुछ भी वैल्यू हो, ऐसे करते हुए लेकिन cos 90 का वैल्यू जो भी होगा वो 0 होगा। और यहाँ पे cos 135। ठीक है, अब एक बात बताओ, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। मतलब इसका कुछ भी आंसर हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे 0 मिल गया। ठीक है, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 0। मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा,
आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया हो, और मैं आप लोगों को एक होमवर्क देती हूँ जिसको आप लोग कीजिएगा। चलो, एक एज अ होमवर्क आप क्या करोगे, सारी चीज़ ऐसी रहती है बट यहाँ पे वैल्यू मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। मैं साइन में देती हूँ क्वेश्चन, साइन 0, साइन 1, साइन 2 डॉट 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 साइन 130। ठीक है, इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब चलो दूसरा क्वेश्चन भी मैं यही लिख देती हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 45, साइन 60, tan 30 एंड cos 90। अब क्या क्या आ जाए, ऑप्शन आपका है 0, दूसरा ऑप्शन है आपका 1, थर्ड ऑप्शन है -1 और लास्ट ऑप्शन हम लोग लिख देते 2। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। तो अब क्या क्या जाएगा आपका, देखो अगर ध्यान से देखोगे आप, जो मैंने क्वेश्चंस लिखा है उसमें साइन 45 है, साइन 30 है, साइन 45 है, ठीक है, साइन 60 है, tan 30 है, लेकिन यहाँ पे cos 90 भी प्रेजेंट है ना। cos 90 प्रेजेंट है, मतलब cos 90 का वैल्यू क्या हो गया 0। अब 0 को कितना भी कोई भी नंबर आ जाए उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा आप क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका 0। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो, और उसके बाद एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दिया था हमारा एनडीए ने, मतलब कोई भी बच्चा देखिए और तुरंत वो ऐसे करेगा, बोले अरे ये हम लोगों से मजाक कर दिया। एनडीए बोला जाता है बहुत टफ है, बट क्वेश्चन तो बहुत इजी आ रहा है ना। चलो, एक क्वेश्चन है आपका, इफ cosec थीटा इक्वल टू 3/5। ठीक है, वेयर जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, और कहा जा रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 sec प्लस 4 tan थीटा। ठीक है, और चलो इसके ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग खुद से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यही देखना होता है हमें गिवन क्या है। यहाँ पे आपको गिवन दिख रहा है ना, कि हमारा कॉसेक गिवन है कि आपका कॉसेक थीटा इक्वल टू 3/5। ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है 3/5। अब देखिए इसमें ये आपका क्या होगा h होगा, और ये आपका क्या है p है, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा आपका। यहाँ पे आपका 3 है और p यहाँ पे आपका 5 है। उल्टा कर देते हैं, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, वरना आंसर भी हमारा रॉन्ग आएगा 5/3। ठीक है, तो इसको भी चेंज कर देते हैं हम लोग, यहाँ 5 होगा और यहाँ पे 3 होगा। चलो, अब हमें निकालना क्या है ये वाला, है ना, तो b निकाल लो। b निकालोगे तो क्या होगा h² माइनस का p², मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया आपका 25 माइनस 9, यहाँ आपका आ गया 16 और ये हो गया आपका 4। ठीक है, जहाँ तक आपका आ गया, मतलब आपको BHB मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड आपको पता चल गए हैं। तब आपको क्या निकालना है, जो आप ये वाला वैल्यू। ठीक है, 4 sec प्लस 4 tan, ये तो और इजी हो गया अब हमारे लिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। पहला स्टेप में आपको क्या करना होता है, 2 साइड दिया होगा तो तीसरा साइड आपको निकालना होता है, और उसके बाद देखिए आपको क्या गिवन था 4 sec थीटा प्लस 4 tan थीटा, है ना। तो 4 sec का फॉर्मूला क्या होता है h/b। ठीक है, प्लस, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं था क्या मेरे क्या क्या, आपका h था 5, p है 3 और b आया था 4। ठीक है,
और यहाँ पे आ गया 4, टेन थीटा क्या होगा p/b मतलब 3/4, ठीक है। नहीं पहले लिख देती हूँ b/b, ठीक है। तो 4, h का वैल्यू देखिए 5 और b का वैल्यू 4 प्लस 4, p का वैल्यू क्या है 3 और b का वैल्यू क्या है 4, 4 कट गया, मतलब 5 + 3। कितना ईजी क्वेश्चन था, हम लोगों ने यू सॉल्व कर लिया। मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है ना, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, किसी बच्चे को टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देती हूँ जो ओरिजिनल आप मतलब ओरिजिनल क्या सारे ओरिजिनल ही होते हैं, बट एक क्वेश्चन दे देती हूँ मैं आप लोगों को जिसको आप लोग ट्राई करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू आपका यहाँ पर रहता 4/3, ठीक है। और आपको कॉसेक स्क्वायर प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा और नहीं बनेगा तो टेंशन वाली बात नहीं है, मैं कल वापस फिर आऊँगी और आपके कमेंट को पढ़ने के बाद मैं इसका सॉल्यूशन खुद कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, बट ये आप लोग ट्राई करोगे तभी कुछ चीज़ आ सकता है ना, विदाउट ट्राई किए कुछ नहीं आता है, इसलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमारा जो एनडीए एग्ज़ाम है उसमें क्या आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी है और बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को मज़ा आएगा ये क्वेश्चन करके, ठीक है। चलो पहले एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ cos A इक्वल टू 3/4, ठीक है, देन what is the value of sin A/2 और sin 3A/2, ठीक है। और ऑप्शन दिया गया है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है 5/8, सेकेंड ऑप्शन है 5/16 एंड थर्ड ऑप्शन है आपका 5/24 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 7/32, ठीक है। तो बताओ अब इससे कैसे किया जाए और इसमें कितना टाइम लगना चाहिए, ठीक है, इसमें कितना टाइम लगना चाहिए। आप लोगों ने टीचर बहुत टाइम लगने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं हर बार कहती हूँ कि पहले देखो आपको किस में करना है, तो यहाँ आपको दिख रहा है, देखो क्या लिखा है, sin A/2 sin 3A/2, ठीक है, ये आपको निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हो कोई दिक्कत है नहीं ना, तो 1/2, अब देखो अंदर क्या हो रहा है, 2 sin A/2 sin 3A/2, ठीक है। अगर अब इसको सॉल्व करोगे तो हमें पता है 2 sin A इंटू sin B का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos A माइनस cos 3A, ठीक है, सॉरी 3A नहीं आएगा 2A आएगा। अच्छा किसी को फॉर्मूला लगाने में दिक्कत तो नहीं है। अच्छा चलो मैं ना आपको एक लाइन लिख कर दिखा देती हूँ, देखो मैंने कैसे निकाला है, यहाँ पे आपका इस साइड में निकाल रही हूँ, ठीक है। अब एनडी दे रहे तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना आप लोगों को खुद से साइड में करके देखना होगा। आप हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिख के सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा आपका। देखो 2 sin A इंटू साइन B, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन नहीं cos A प्लस B, और एक आता है माइनस cos A प्लस B, ये फॉर्मूला होता है ना, बस यही फॉर्मूला में मैंने देखो क्या है, A माइनस बी, इसको इससे माइनस के A आ गया, ठीक है। अब दोनों को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, देखो करके मैं दिखा भी देती हूँ, A माइनस 3A/2, तो इसका एल्सियम लोगे तो A माइनस 3A, यहाँ क्या जाएगा माइनस का 2A/2, 2 कट गया, मतलब यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए, है ना। चलो मैं माइनस 1 करके ही लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। फिर देखो यहाँ पे प्लस करना है, तो प्लस करके देखते क्या ये आ रहा है जो मैंने लिखा है, A/2 प्लस 3A/2, मतलब यहाँ एल्सियम लो 2
ए प्लस 3a कितना आ गया 4a/2, 2a है ना, देखो 2a आ गया। अब यहाँ पर आपकी एक बेसिक प्रॉपर्टी मैं लगाऊंगी, देखिए यहाँ माइनस ए है, हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉस का एंगल कभी भी माइनस नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर वही लगाएंगे 1/2 कॉस माइनस थीटा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2a। अब देखो ध्यान से, कॉस ए की जगह तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन कॉस 2a की जगह पे अब हम लोग क्या करें, इसका तो फॉर्मूला हमें फिर से नहीं आता है, इसका वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है, साइड पे जो भी फॉर्मूला यूजेस है ना वो यहाँ पे लिख रहे थे हम। कॉस 2a, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, ठीक है। कॉस 2a का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ऊपर क्वेश्चन इरेज करते हैं हम लोग। अब देखिए आपका क्या आ गया 1/2 cos a माइनस, अब देखो इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, 1/2 cos a माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस माइनस हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ, तो कोई दिक्कत है आपको? अच्छा, किसी ने ये आप लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ माइनस नहीं यहाँ प्लस होता है फॉर्मूला, है ना। देखो छोटी छोटी गलती करते रहोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग भी ना ये सारी चीज़ों को नोटिस करके चलना, ठीक है। मैं भूल गई थी वहाँ पे आपको बताना, ठीक है। ये हो गया, मैं इसको नीचे वाले को रफ कर देती हूँ। अब देखो 1/2 cos a का वैल्यू क्या था 3/4, यहाँ 2 × 3/4 का होल स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। 1/2 3/4 माइनस 2 × 3 का स्क्वायर 9/4 माइनस 1, ये से कट हो गया 8। 1/2 3/4 माइनस 9/8 माइनस 1, तो अब ध्यान से देखो नीचे क्या आएगा आपका 8 आएगा, ठीक है, 1/2 बाहर है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ 6 माइनस 9 माइनस 8, ठीक है। अब देखो माइनस 9 माइनस 8, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 1/2 6 माइनस 8 8 16 17/8। इसको सॉल्व कीजिए, 17 से 6 को माइनस करो और इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा, और इसका आंसर आपका करेक्ट होगा 5/16, ठीक है, नहीं 5/16 नहीं, तो इसका आंसर आप लोग निकाल लोगे। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, वही मैं सोचूं मैंने कुछ तो गड़बड़ किया क्योंकि मेरा 5/16 नहीं आएगा ऐसे, है ना। यहाँ देखो 4 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए था 16, और ये से कट होता तो 8, ठीक है। अब सही, तो इसका आंसर आप लोग अब निकाल लीजिएगा। चलो तो मैं चलती हूँ आगे की तरफ, और इसका आंसर आप लोग निकालिएगा। अब क्यों सारा सॉल्व हो गया, ये बेसिक से कैलकुलेशन करोगे और आपका आंसर आ जाएगा 5/16, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, इफ sin 2 theta cos 3 theta where theta belong to 0 to pi/4, then what is
साइन थीटा इक्वल टू, एक साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है आपका √5 + 1/4, सेकेंड ऑप्शन है आपका √5 - 1/4 एंड थर्ड ऑप्शन है आपका √5 + 1/6 और लास्ट है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे करना। देखो आपको बस ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। sin 2θ = cos 3θ। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने 11 में एक एंगल फॉर्मूला पढ़ाया है ना, कि हम लोग cos को sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जब उसमें हम लोग π/2 से माइनस कर रहे होंगे। तो वही सेम चीज़ कीजिए, sin 2θ = और जैसे ही आप π/2 से माइनस करते हो तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब साइन और साइन आ गया तो ये आपस में क्या हो जाते हैं? एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो गया है ना। तो 2θ = π/2 - 3θ, माइनस में डालेंगे तो क्या होगा? प्लस 2θ + 3θ = π/2, मतलब यहाँ पे आ गया 5θ = π/2, है ना। अब थीटा यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे लाओगे तो क्या होगा आपका? डिवाइड में। तो थीटा = π/2 × 5, तो आपका कितना आ जाएगा? थीटा = π/10, मतलब, और पाई का मतलब क्या होता है? 180। थीटा कितना आ गया आपका? 18। और आपको निकालना क्या है? देखो साइन थीटा निकालना है, तो बस आप वही करो, आप साइन थीटा साइन 180 निकाल, साइन 18 निकाल लो और आप आंसर तक अपने पहुंच जाओगे। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चले। नहीं, आज मैंने शायद आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही होमवर्क दे दिया, तो आप लोग इसको कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपका कल फिर आएगा। और आप लोग इस चैनल को इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय।